आज का जो वीडियो है ना, ये है लोनलीनेस के ऊपर। ये आजकल सोसाइटी में बहुत ही एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड बन गई है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो तो अपनी लोनलीनेस से परेशान है ही है। जो लोगों के साथ रहते हैं वो भी अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं। फिर मुझसे सवाल करते हैं, क्योंकि मैं तो रहती ही अकेले हूँ, तुम ऐसे अकेले रह किस लेते? तुम्हें फील नहीं होता कि तुम बिल्कुल अकेले हो? नहीं होता। यकीन जानो, नहीं होता। मैं खुश रहती हूँ, जैसे इस वक्त दिख रही हो ना, हंसते हैं, ऐसी मैं अकेले रहते हुए भी ऐसी रहती हूँ। अकेले क्यों रहती हो वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी। पर लोगों को इतना अकेलापन क्यों महसूस होता है, पहले इस पे बात करते हैं। देखो, लोगों को अकेलापन इसलिए महसूस होता है बिकॉज वो कभी भी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते। वो खुद से कभी प्यार ही नहीं करते। अगर एक इंसान खुद से प्यार कर लेना, यकीन जानो उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरे के साथ की ज़रूरत भी उसे अपने से नफरत कराने के लिए नहीं होती है। अगर वो किसी का साथ चाहता है तो अपने आप को प्रेज करवाना चाहता है या चाहता है कि कोई मुझसे प्यार करे। तो इंसान कभी खुद को प्रेज नहीं करता, खुद से प्यार नहीं करता, इसीलिए वो अकेला है। अब जिसे आप प्यार करना कहते हो, सेल्फ लव कहते हो, एक्चुअली में वो सेल्फ लव भी नहीं होता। जैसे मैं खुद से प्यार करती हूँ, फिर मैंने ये क्रिएट कर लिया, मैंने ऐसे ड्रेसअप कर लिया, मैंने ये क्रिएटिविटी कर ली, और अब जाके मुझे लोगों को बताना है कि मैंने ये किया। यकीन जानिए वो सेल्फ लव नहीं होता। बिल्कुल भी होता। अगर आपको किसी को जाके प्रूव करना है, शो ऑफ करना है, तो वो सेल्फ लव नहीं है। वो आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, वो आप उनके साथ भी गलत कर रहे हैं, और आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को जनरेट कर रहे हैं जो यकीन जानिए और ज़्यादा नेगेटिविटी को जनरेट कर देगी। सेल्फ लव वो होता है जिसमें आप खुद के साथ खुश रहते हैं, चाहे आप ड्रेसअप होते हैं तब भी, नहीं होते हैं तब भी। आप जिसमें अपने आप को जानते हैं और ज़्यादा गहराई के साथ खुद को जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। एंड सेकेंड थिंग, जब आप सेल्फ लव में जनरेट करते हैं कुछ भी, तो यकीन जानिए शो ऑफ करने के लिए आप जाके उसे लोगों के साथ शेयर करते ही नहीं हैं। सेल्फ लव में जनरेट की गई चीज़ें आप लोगों को जाकर देने का काम करते हैं, ताकि सेल्फ लव से जो खुशी आपको मिल रही है और उसमें जो चीज़ें आपने जनरेट की, जब आप वो लोगों को दे रहे हैं तो उनके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आ रही है और उससे उन्हें भी उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी आपको मिलती है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। और शो ऑफ करना है, ये एक अलग आवाज़ होती है। खुशी से जाके लोगों के साथ शेयर करना है, उनको देना है, ये एक अलग आवाज़ होती है। जिस दिन आप इन दोनों आवाज़ों को अपने अंदर डिफ्रेंशिएट करना सीख लेंगे, उस दिन आपको एक्चुअल मायने में सेल्फ लव करना भी आ जाएगा, और खुशी के साथ लोगों को देने का जो एक और अलग खुशी होती है उसका एहसास भी हो जाएगा। और जिस दिन आप ये दोनों स्टेट को अपने अंदर क्रिएट कर लेंगे, उस दिन से आपको अपने अंदर लोनलीनेस कभी फील नहीं होगी। मुझे नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी लोनलीनेस फील नहीं होती। ऑफ कोर्स ज़िंदगी में रिलेशनशिप तो रहे हैं, मेरे भी रहे हैं, और उन रिलेशनशिप में, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, स्कूल में जाते हैं तो बचपन में वो बच्चे
दोस्त बन जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जो बचपन से आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऑफकोर्स उन रिलेशनशिप में मैं हर्ट हुई हूँ, और काफ़ी हर्ट हुई हूँ, और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक मैंने उस हर्ट होने को कैरी भी किया है। कई रिलेशनशिप हैं जिन्हें बिल्कुल लाइफ से बाहर भी किया है, पर वो सिर्फ सिचुएशन थी, परिस्थितियाँ थी। अकेलापन की वजह से मैं किसी के पीछे नहीं भाग रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैंने अपना अकेलापन या टाइम कैसे स्पेंड करूं इसके लिए मैंने कभी किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश की हो। क्लैरिटी लेने के लिए मैंने लोगों से बातें की है कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तब मैंने किसी इंसान का पीछा किया है कि मुझे एक बार ये क्लियर कर दो। पर टाइम पास करने के लिए मैंने कभी किसी इंसान को चूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर कोई इंसान टाइम पास करने के लिए मुझे चूज़ करे तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे हर्ट होगा। तो जब मैं खुद के लिए नहीं चाहती कि कोई मुझे टाइम पास करने के लिए चूज़ करे, तो मैं खुद किसी को टाइम पास के लिए कैसे चूज़ कर सकती हूँ? मैं लर्न करने के लिए किसी को चूज़ कर सकती हूँ, क्रिएट करने के लिए किसी को चूज़ कर सकती हूँ, टाइम पास के लिए नहीं। तो अकेलापन तो मेरे अंदर कभी नहीं रहा, और मुझे ये पता है कि लाइफ के एंड तक मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं नहीं कहूँगी कि ज़िंदगी के सारे अर्थ मुझे समझ में आ चुके हैं, पर फिर भी बहुत गहराइयों से मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश हमेशा से की है, और मैं हमेशा करती रहूँगी, हमेशा। सेकंड थिंग कि आखिर मुझे अकेलापन क्यों नहीं महसूस हुआ, तो उसके दो बहुत बड़े रीज़न रहे। एक, जन्म तो मेरा मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में ही हुआ, यानी मेरे आसपास की जो दुनिया थी वो पूरी तरीके से मेटरलिस्टिक वर्ल्ड को बिलोंग करती थी। उनमें से कोई भी स्पिरिचुअल बीइंग नहीं था। रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल नहीं थे। एंड बाय बर्थ स्पिरिचुअलिटी मेरा पीछा कर रही थी। आई एम द चूजन वन, यस आई कैन से अबाउट मी, यस आई एम द चूजन वन। क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र से ही पता नहीं क्यों मैं एक मोमेंट पर आकर डिस्कनेक्ट हो जाती थी मेटरलिस्टिक वर्ल्ड से। तब ऐसे में मेरे अंदर जिज्ञासा उठती थी कि मैं वेदों को जानूं, मैं गीता को जानूं। लोग मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में पता नहीं क्या क्या ढूंढने निकल जाते हैं, मैं उस तरीके से चीज़ों को ढूंढने के लिए कभी नहीं निकली। हाँ, ज़िंदगी चल रही है, परिस्थितियाँ बनी हैं, चीज़ें आ रही हैं रास्ते में, तब मेरा फोकस उस पर गया, तब मैंने उसे जानने की कोशिश की, तो वो एक अलग बात है। पर मैं उस सबको पाने के पीछे कभी नहीं भागी। पर मेडिटेशन क्या होता है, इसे जानने की कोशिश मेरे अंदर बचपन से की है मैंने। वेदों में क्या लिखा है ये जानना है मुझे, क्या होती है लाइफ, लाइफ की गहराइयाँ क्या होती हैं, ये जिज्ञासा मेरे अंदर हमेशा से थी। एंड आई थिंक सो जिन लोगों के अंदर ये जिज्ञासा होती है वो शायद कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलती हैं जब आप अकेले होते हो। भीड़ में आप ऐसी चीज़ों को पा नहीं सकते, क्योंकि भीड़ तो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड का पार्ट ज़्यादा होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमेशा अकेलेपन में आता है। तो फॉर्चुनेटली मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये स्थिति मैं बाय बर्थ लेकर आई हूँ। और दूसरा, मुझे प्रकृति से हमेशा प्यार रहा। जैसे बचपन से मैं घंटों आसमान के साथ बातें करती थी, सूरज से आंखें मिलाती थी, पहाड़ों में जाने की बड़ी अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मुझे पहाड़ों में जाना है। एंड ये भी सच है कि मैंने लंबे लंबे टाइम पीरियड तक कई कई किलोमीटर पहाड़ों में अकेले ट्रैकिंग की है। और मैं पहाड़ों में भी जाकर वो टाइम पीरियड चूज़ करती थी जब वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ही कम हो। जैसे मैं 2010 या 11 की बात है, मैं मसूरी गई थी नवंबर मंथ में, पूरा मसूरी खाली पड़ा था। तो पता नहीं क्यों अकेलापन पसंद है मुझे। आई लव टू बी अलोन। अक्सर कर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा, बाद में पता चलेगा।
तो एक दिन बैठे बैठे मेरे अंदर से सवाल उठा कि मदर टेरेसा को भी पता चला था कि अकेलापन क्या होता है। आप लोगों की ना पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सारे रिश्ते वो वाले बना के रखे हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। पहले हिस्से में माँ बाप आएंगे, फिर उसके बाद बहन भाई आएंगे, फिर दोस्त आएंगे, फिर ऑफिस के कुलीग्स आएंगे, फिर उसके बाद मैरिज हो जाएगी तो ये सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। फिर अब वो वाला रिश्ता है, फिर मैरिज में भी अगर बच्चे नहीं हुए तो मैरिज का मतलब समझ में नहीं आता लोगों को। फिर वो बच्चे आ जाएंगे, फिर वो बच्चों की मैरिज आ जाएगी। तो सब कुछ अपने कैलकुलेट करके रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में बना के खड़ा किया हुआ है। इस समय पे इसकी ज़रूरत होगी, फिर इसकी ज़रूरत होगी, फिर इसकी ज़रूरत होगी, फिर वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती तो आप अकेले हो। मैंने अपने अंदर ऐसी किसी ज़रूरत को कभी जन्म दिया ही नहीं। तो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो और भी ठीक है। रिलेशनशिप सिर्फ वही हो जो प्योरिटी के साथ है। जैसे बच्चों के साथ मैं हमेशा खुश रहती हूँ क्योंकि वो प्योर होते हैं। जहाँ प्योरिटी नहीं है जा सकते हो, कोई भी हो, क्योंकि हर वक्त की कैलकुलेशन मेरे बस की नहीं होती। और मैं बचपन से इतनी इंडिपेंडेंट रही हूँ कि काम के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से इतनी पढ़ी लिखी रही हूँ कि फाइनेंशियली मैं अपने आप में ही स्टेबल हूँ। मैं फाइनेंशियली भी तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। ट्रैवलिंग पे मैं हमेशा से बोल्ड वुमेन रही हूँ और एज अ वुमेन मुझे मेरी लिमिट्स पता है। रात के 9 बजे 10 बजे के बाद मैं अकेले कभी नहीं जाती। मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी लेट नाइट कैब्स वगैरह कभी नहीं की। मेरे घर जाने का एक टाइम पीरियड है, बस वहाँ तक बात ही ख़त्म। जैसे ट्रैवल पे भी मैं गई हूँ, मुझे पता है इसकी यहाँ इसके आगे मैं अकेले नहीं जा सकती तो मैं वहाँ से वापस हो जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बनने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं एडवेंचरस बट नहीं जाना। तो वो सारी चीज़ें मैं उन सब चीज़ों में काफ़ी बैलेंस रही हूँ। तो ऐसे में मुझे किसी भी इंसान की ज़रूरत पड़ेगी ही क्यों। फिलॉसफी इंसानों के दिमागों से थोड़ी ना आती है, वो किताबों में ज़्यादा मिल जाती है। तो वहाँ पे जाओ, लोगों ने क्या करना है, इसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में ये चल रहा है, इसकी ज़रूरत मुझे कभी पड़ी ही नहीं है। मुझे नहीं जानना किसके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि जो उसके घर में चल रहा है ना वही मेरे घर में चल रहा है। तो ये सब जानने की ज़रूरत मुझे होती नहीं है। मैं कभी किसी इंसान से नहीं पूछती। यकीन जानिए 20-20 साल के रिलेशनशिप मेरी लाइफ में है, मुझे मालूम ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो खुद से ना बताएं। जब कोई इंसान खुद से बताता है तो मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, पर मैं जिज्ञासु नहीं हूँ ये जानने की कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और तुम क्या कर रहे हो। ये मेरे अंदर ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं, जानने ही नहीं चाहती। तो इसलिए मैं अकेले भी नहीं हूँ। आई थिंक सो जो मैंने इतना सब शेयर किया है उसमें आपको पता चल गया होगा कि आपके अकेले होने, ये अकेलापन महसूस होने के रीज़न क्या है। यही है। थोड़ा सा इस बारे में सोच लो, और अगर ये वीडियो पसंद करो तो बता देना कमेंट में। फिर मैं इसी टॉपिक पे इससे आगे की डिस्कशन करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है वो 15 मिनट का होने वाला है और इससे लंबे वीडियो आप लोग सुनते नहीं है। अकेलेपन पर बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर आप कमेंट करके बताना। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।